देखते देखते राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। बहुत अच्छे से हम लोग बहादुरगढ़ में जब आए थे तब हरियाणा नया नया क्षेत्र था। गुरु जी ने आके बहुत वहाँ पे सबका ध्यान रखा। हम सब वहाँ पे जब बहादुरगढ़ में भी आए थे तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी के गाइडेंस के अंदर। यहाँ पे आज धाम कुरुक्षेत्र धाम में आने का मौका मिला है तो उसके बारे में आज थोड़ा जानेंगे यहाँ पे। तो पर इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्ण। तो हम एक छोटे से भजन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? आप सब खोल सकते हैं। यशोमती नंदन सुना है? हम वो गाते हैं, ठीक है? खोल सकते हैं सब। बेसिक जो आचरण है, जो कैरेक्टर है, जब वही स्ट्रांग नहीं है तो फिर कहाँ इन सब की बातें करें। ये केवल कॉम्पिटेंस या स्पिरिचुअलिटी कोई सिर्फ कॉम्पिटेंस की बात नहीं है, केवल स्किल्स की बात नहीं है कि आप शास्त्र से बोल सकते हो तो आप सही हो। नहीं, एक व्यक्ति का कैरेक्टर होना चाहिए और वो कैरेक्टर बनता है। आज के टाइम में हम वही देख रहे हैं कि सोसाइटी में कैरेक्टर की इतनी क्या कैरेक्टर वाले लोगों को ढूंढना बहुत आसान है? नहीं, वेरी डिफिकल्ट। ऐसे चरित्र नहीं तो लोगों का मन इतना सारी जगहों पे विभाजित रहता है, इतना अनफोकस्ड, इतने अनप्रोडक्टिव। आज आप सुबह कितने बजे निकले बहादुरगढ़ से? 5 बजे निकले। आज आप सुबह सुबह निकले, सुबह वहाँ आरती करने का मौका मिला, 5 बजे निकले आरती, फिर यहाँ पे आए, आप लोगों ने प्रसाद भी कर लिया, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली। और कल भी जब आप लोग यहाँ रहोगे, केवल 2 दिनों में आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे जो आप घर पे सोच भी नहीं सकते। मानते हो जी प्रभु? अभी कल आप लोग यही शेयर करने वाले होंगे या आप नोटिस करना कैसा आपका टाइम निकलने वाला है। सो देयरफॉर अपने इस कैंप में बहुत उत्साहपूर्वक आप लोग इस कुरुक्षेत्र धाम में आए हैं। इसकी अनंत ग्लोरीज बताई गई है। शास्त्रों में बताया जाता है गंगा के जल में, हरिद्वार में लोग जाते हैं, गंगा के जल से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज या वाराणसी जाते हैं लोग तो वहाँ पे जल से और पृथ्वी से मुक्ति मिलती है वहाँ का अगर कोई स्पर्श करता है। लेकिन कुरुक्षेत्र धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे जल से, हाँ, अभी वेदर थोड़ा ऐसा है कि आपको गर्मी लगेगी, पर आप जैकेट वगैरह मतलब थोड़ा सा पहने रखोगे तो ठीक रहे, क्योंकि यहाँ पे सुबह और शाम में ठंड होती है, तो थोड़ा पहने रखोगे तो अच्छा है। ओके, सो माय फ्रेंड, यस, प्रेम से भाई प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, ठीक है? तो क्या क्या लर्निंग्स प्रभु जी ने बताया? कोई 3? हाँ, क्या है सक्सेस? When your signature becomes a, क्या कहते हैं? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, हाँ? When you are a successful person. 1 मिलियन फॉलोअर। कितने? 1 मिलियन फॉलोअर्स, यस। ये सक्सेस यूट्यूबर। और ये बताया कि जो सक्सेस है वो बहुत ही शॉर्ट लिविंग हो गया है, कि मतलब एक दिन के अंदर ही सक्सेस खत्म भी हो जाती है, और जब नाकामयाबी का चेहरा एक बार देखना पड़ता है तो इंसान परेशान भी हो जाता है। वो सक्सेस मिलने के बाद भी गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस। तो रियल सक्सेस क्या है?
आपने सक्सेस बताया, रियल सक्सेस क्या है फिर? कृष्ण फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर है लेकिन यार। और भी कुछ नीचे आके बताएं। कैरेक्टर कॉम्पिटेंस डिवोशन है जो आज इन्होंने अपने लेक्चर से बताया, एटलीस्ट ये तो हम फॉलो कर सकें। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहिए? यस प्रभु जी आज ठीक है, थैंक यू। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद करें। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनको हम बहादुर लेके चले साथ में, ठीक है? तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और इनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि बहादुर गढ़ाएं तो आप सबसे दोबारा से भेंट हो। अभी हैं हम, कल को और मिलते हैं। थैंक यू। तो हमारे बीच में एक और भक्त है, बहुत विशेष भक्त, हिज ग्रेस प्रेम सिंधु प्रभु। तो जिस प्रकार से बताया उन्होंने ना कि 3 प्रकार से मुक्ति मिलती है, ठीक है? तो प्रेम सिंधु, सिंधु का अर्थ क्या होता है? सागर। सागर। तो प्रेम का सागर है इनके हृदय में। तो आपसे आप इसका लाभान्वित हो सकते हैं, आपसे आदान प्रदान करेंगे, ठीक है? और प्रभु जी आपको बता, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो किसी को अगर गाइडेंस लेनी है तो प्रभु से ले सकते हैं। प्रभु जी ने बहुत की हुई है। प्रभु जी वॉज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर थे। तो बहुत वो लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब के रहते हैं ना, एस्पायरेशंस, वो प्रभु जी अचीव करके छोड़ के अभी पूर्णतः भगवान की सेवा में है। और हम लोगों को थोड़ा वन लाइफ फॉर कृष्णा, क्या मैंने बताया इनको सुबह ही बताया जब मैं गाड़ी में आ रहा था ना, मैंने किसी और को भक्त को बोला था, मैं बेसिकली जो जिनसे मैं मिलना था ना, वरिष्ठ वैष्णव है जो इसग्रेस मोहन गोलचंद, वो वापस यहाँ से दिल्ली चले गए, हम दिल्ली से तो उन्होंने मैं दिल्ली आ गया हूँ। तो फिर मैं बोला कौन ले गए, तो प्रेम सिंधु। मैंने सुबह फ़ोन किया तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और सुपर बिजी मैन है भी, अभी जैसे इनका क्लास हो रही थी तो मैं इनको पकड़ के खींच के लाया हूँ, चलो जैसे ना जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को रथ से खींच, तो उनको पकड़ के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरि बोल। थोड़ा बहुत समय है जो ये आपको शेयर करेंगे। आधे घंटा आपके पास है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रयास नहीं करेंगे तो जितना हम खुशी है ना हंसते खेलते करेंगे उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको जैसे आपको लगे बोरिंग हो रहा है फिर स्टॉप। तो बिफोर वी प्रोसीड थोड़ा सा एक बार ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो श्रोतागण हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है ना? तो कौन कितने लोग हैं यहाँ पे जो 16 माला करें नियमित रूप से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरी गुड। और कितने भक्त हैं जो 8 माला से ऊपर कर रहे हैं? 8 से ऊपर। ओके 1 2 3 4 5 6 और 4 माला से ऊपर जो 4 और 4 5 6 7 1 2 3 4 5 कोई 4 माला से कम नहीं भी है क्या? कोई है यहाँ पे जो 1 2 3 माला? कैमरा, अच्छा कैमरा हमेशा ऑन था। 16 माला भी हाथ पर था, 8 के ऊपर था। और आप में से कितने लोग अभी ग्रेजुएशन अंदर अभी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? बाकी लोग ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं या फिर और कर चुके हैं? और सब लोग बहादुरगढ़ से भेज रहे हैं? बहादुरगढ़ या आसपास? आप किधर से? अच्छा बहादुर, आप सब लोग बहादुरगढ़ से हैं? कोई बहादुरगढ़ के अलग से नहीं है? कहाँ से? मुरादाबाद। अच्छा मुंडका के पास। आप? मुंडका मायापुर। ओके तो कुछ मैट की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को? ठंडी लग रहा है पक्का? श्योर। तो आप सभी का स्वागत है कुरुक्षेत्र धाम में। तो बहुत विशेष धाम है ये, और इस प्रकार से वृंदावन धाम है, उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र भी एक धाम है ना? जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका धाम है, मायापुर धाम है। वैसे ही
कुरुक्षेत्र भी एक बहुत विशेष धाम है और खासकर भक्तों के लिए बहुत विशेष है। ये गीता की, देखिए ज़्यादा लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र को कि यहाँ पर क्या हुआ था, हाँ युद्ध हुआ था और गीता बोली गई। परंतु गीता के बोले जाने से पहले क्या था, ये धर्म क्षेत्र था, है ना। तो ये किसके गुण बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, आसुरिक गुण। अगर हमारे अंदर है तो आप बुरा, मैं आपको असुर नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ही बोल रहे हैं, मैं तो आप क्या बोल रहे हो, एब्जॉर्ब्ड इन लस्ट एंड एंगर, और का जो एब्जॉर्प्शन है, चेतना पूरी काम में चेतना हो गई है, कृष्ण में चेतना होनी चाहिए, और उनकी चेतना कैसे होगी, काम क्या बोलते हैं, बहुत सारे गाने हैं मुझे याद रहते हैं, बाकी सारे गाने आप देखेंगे ना, सारे इसी थीम पर है, absorbed in lust and absorbed in it। जितने भी प्यार मूवीज होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, ये लव मूवी होती है जो प्यार वाली, सारे ऐसा देखो, सारे जिसमें व्यक्ति क्या होता है, जो हीरो होता है, absorbed in lust completely। और अब इतने सारे डिजायर्स हैं, इतना कुछ है करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, धन चाहिए। करने को बताया गया है सबसे जो धन होने मात्र से क्या होता है, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको स्त्री चाहिए, स्त्री मिल जाएगी, वाइन चाहिए, वाइन मिल जाएगी, है ना। जहाँ खाना है वहां जा सकते हो, बीच में जाना है बीच में जाइए, आपको पब में जाना है पब में जाइए, जहाँ जाना है वहां पे कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो कलयुग में ये सबसे आसान माध्यम है, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। उसके बाद धन निकाल लिया, धन अरेंज कर लिया। आप इसलिए करोगे तो लोग इतना करप्शन क्यों कर रहे हैं आजकल लोग, उन्हें पता है तो धन होना चाहिए, बस सब कुछ हो जाएगा, सारा इंतजाम कर सकते हो। वो रशियन प्रेसिडेंट है, अभी कल में पढ़ रहा था, बताया गया वो 70+ एज है उसकी गर्लफ्रेंड 40 की। तो बताइए धन होना चाहिए, बस कुछ भी सब मिल जाएगा आपको, बीच या आइलैंड सब कुछ देख सकते हो, धन होना चाहिए। इसलिए क्या है, आसुरी लोग केवल इसको ध्यान रखते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल धन कमा लिया। लोग बोलते हैं अरे तो सीधा रह गया, सरकारी नौकरी लगी, कुछ कमाया नहीं इसने। क्या मतलब ऐसी ईमानदारी का, अपने बच्चे के लिए नहीं कमा पाया कुछ। और लोग इतना क्यों रेडी है पैसा सरकारी नौकरी के लिए, तो पता है नौकरी लग तो जाए बस एक बार। एक्चुअली में ऐसा है, हमारे एक ड्यूटी है, मतलब हर डेली का एक पैकेट आता है उनके पास, क्या करें मजबूरी है, मतलब वो तो जब नहीं करना चाहता तभी पैकेट आता है। बहुत सारे तो आसुरी जो लोग होते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनके जीवन को बहुत अच्छे से दर्शाया गया इस श्लोक में भगवान के द्वारा। So they are given this one life, one human life for what? They have given for Krishna. Demons have given, मैं बात कर रहा हूँ कि जो असुर लोग हैं, उनको भी मनुष्य जीवन मिला है, पर उन आसुरिक लोगों ने अपने इस एक जीवन को, एक मनुष्य जीवन को कैसे दे दिया, किसके लिए दे दिया, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दे दिया। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, गो हाई फॉरएवर। जितना नशा कर सकते उतना नशा करो, जितना। कॉलेज में जब लोग होते हैं, आप लोग भी रहे, कॉलेज से पास आउट हुए, थोड़ा हॉस्टल में ऐसा माहौल होता होगा, कॉलेज मतलब बस ये 4 साल, यही है 4 साल। एक हमारे ड्यूटी थे, अभी हमारी टीचिंग से कनेक्ट हुए थे, 4th ईयर के बाद कनेक्ट हुआ कॉलेज से पास आउट होने के बाद। तो वो 3 साल तक, क्योंकि कोविड था ना, तो घर में रह के पढ़ाई हो गई, पर 4थे साल में लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज खुल गया और ऐसा माहौल बन गया कॉलेज में, बोले कि ये 6 महीने है ना, बस यही है जो एंजॉयमेंट कर लिया ना, बस यही है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और जो 6 महीने में उन्होंने जो एंजॉयमेंट किया पूरे हॉस्टल में, इतनी गंदी चीजें हुई हैं 6 महीने, बस यही है, बस इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा।
ऐसे माहौल में इंद्र तृप्ति ऐसी ही चीज है। बोले बस अभी कर लो, इतना कर लो, थोड़ा सा कर लो, उतना कर लो, बस यही है और उसके बाद कुछ नहीं। तो ये सब क्या है? ये आसुरी गुण है। इसलिए प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते थे, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। ज्यादातर लोग होंगे वो क्या देते हैं? तुरंत आनंद मिल जाए, मैंने कुछ मेहनत की, तुरंत क्या मिल जाए? उसका रिजल्ट मिल जाए। तो इस प्रकार की हैप्पीनेस को क्या बोलते हैं गीता में? ये हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ एक्शन, रजोगुण। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में तो बहुत है ना, कितना मतलब व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको लगता है बस यही है जीवन का लक्ष्य। सुबह से लेकर शाम तक उसी के थॉट्स आते हैं। और थोड़े ही समय में क्या होता है? वो जैसे ही थोड़ा रिलेशनशिप में खटास आती है, फिर वही रिलेशनशिप क्या लगती है? गले की हड्डी लगती है। तो जो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी आनंद दे दे, वो बहुत निश्चित है क्या है? उसका जो परिणाम है वो बहुत विष के समान होने वाला है, अमृत में नहीं होने वाला। परंतु जो दैवीय स्वभाव के लोग होते हैं वो समझते हैं ये जीवन इंद्र तृप्ति के लिए। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे। 5 वर्ष के बालक, और उसके पिता कौन? हिरण्यकाशी। मतलब ऐसे देवता भी जो होते थे ना, उल्टे लड़का करता था वो हिरण्यकाशी। शनि देव, ये देव, वो देव, सब टेढ़े बड़े लड़के थे। पता है आपको ये चीज? हिरण्यकाशी को ये इतना वो था कि कोई देवता के अंदर शक्ति नहीं थी इतनी कि यूं तक देख ले हिरण्यकाशी। सारे जो बड़े बड़े देवता सब नौकर बन गए थे। और उसका बेटा प्रहलाद, वो भगवान के बहुत महान भक्त बन गया। सारे दिव्य गुण थे उसके अंदर। और उसने कभी भी उसको क्या क्या प्रयास नहीं किया हिरण्यकाशी को। ये जो होलिका हम मनाते हैं, ये क्या था? प्रहलाद को जलाने का पूरा प्रयास किया गया। उसको हाथी के नीचे दबा दिया, चट्टानों से फेंक दिया, तेल के अंदर डाल दिया, उसको कुछ भी नहीं होता। ये देवी पद पद पे यहाँ पे कितनी कठिनाइयां हैं, 3 ताप है, हमारे घर में इतना कुछ है झेलने के लिए। यहाँ इसलिए बोला कि दुखालयम शाश्वतम, बहुत ये यहाँ पे दुखी दुख है। और हम सब कौन, हम सब की क्या आकांक्षा है? सुख रहे, सुखी रहने की। अब हम आ गए हैं इस दुखी संसार में, पर रहना है हमको सुख, बस ढूंढ रहे हैं हम सुख। तो कैसे होगा फिर? इस भौतिक जगत में नहीं होने वाला। इस भौतिक जगत का जो लक्ष्य है कि हम दिव्य धाम में जाके, इस बहुत भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा में लगे, वो है वास्तविक लक्ष्य। परंतु ये लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं। इसके लिए हमें पूरा अपना सर्वस्व तोमार चरणे समर्पित, अपना सब कुछ भगवान को देना पड़ेगा। जो भी है हमारे पास क्या क्या है बताइए? तन मन शरीर, हमारे पास तन है, मन है, धन है। धन तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। और क्या है हमारे पास? इंटेलिजेंस। किसे बोला? हाँ, इंटेलिजेंस है। और समय है हमारे पास, चेतना है। यस, प्रेम कैसे? प्रेम मतलब हमारी जो हम क्या देना चाहते हैं, हाँ, हम सेवा करना चाहते हैं। बेसिकली हम सबके अंदर सेवा का भाव है। और शरीर अच्छा, स्वस्थ
तन सही। तन से हो गया। और कुछ है हमारे पास? ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं, बहुत अच्छा, यस परफेक्ट। और कुछ 8 चीजें, ठीक है। तो अगर हम वास्तव में भगवान को कुछ देना चाहते हैं, वन लाइफ फॉर कृष्ण का मतलब क्या, प्रैक्टिकल मतलब क्या है इस वन लाइफ फॉर कृष्ण का? वन लाइफ फॉर कृष्ण का प्रैक्टिकल मतलब है अपना शरीर में जो भी क्षमता है इसको भगवान की सेवा करना। जो हमारा मन है, हमारा मन क्या चाहता है? इंद्र तृप्ति करना चाहता है। इस मन को हमें कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। वास्तविक एक बहुत सुंदर कवि है गोविंद दास, वैष्णव है, देखते हैं। भजाहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद। क्या बोल रहे हैं? मन को शिक्षा दे रहे हैं, बोल रहे हैं मन भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो। मन की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इंद्र तृप्ति करना। बार बार मन क्या करता है? भोग में लग जाता है। बार बार जैसे हम सुंदर स्त्री देखते हैं, सुंदर स्त्री तरफ आकर्षित हो जाता है। भगवान के मंदिर में खड़े होते हैं, कोई सुंदर स्त्री पास आ जाए, क्या होता है? तुरंत मन हमारा उधर चला जाए। कितना दूषित है मन। एक बता रहे थे, अगर हम अपने मन की स्थिति देखेंगे तो ये कोयले से भी अधिक काला है मन। इतनी खराब स्थिति है इसकी, इतना जंग लगी हुई है इसके अंदर, इतना गंदगी है, इतना कुछ है हमारे मन में। इस मन को भी हमें कहाँ देना है? भगवान की सेवा, भगवान को देना है। हमने अपना मन किस किस को नहीं दे दिया है ना? इस भौतिक जगत कितने लोगों को अपना मन दे दिया। हमें आज तक हमें संतुष्टता प्राप्त नहीं हुई। आज तक हमें कोई ना तो हम उनको संतुष्ट कर पाए और ना ही हम खुद संतुष्ट हो पाए। तो मन को भगवान की सेवा देंगे। फिर हमें कैसा? तीसरा क्या? धन। अगर हमारे पास धन है इस द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो धन भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। धन भी शुद्ध होता है भगवान की सेवा में लगाने से। और क्या डिस्कस किया था? चौथा समय है हम सबके पास। आप सभी के पास बहुत समय है। उस समय को लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, माला करने के लिए। और आप देखिए, अपना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपने समय का। आपका समय कितना देर इंस्टाग्राम पे जाता है, आपका समय कितना देर फेसबुक पर जाता है, कितना यूट्यूब पे जाता है, कितना इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं आप, कितना यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं, है ना? पर हमारे पास समय किसके लिए नहीं होता? माला के लिए नहीं होता। हमारे पास समय गीता पढ़ने के लिए नहीं होता। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें समय किसको दे रहे हैं? अगर हम भी समय इंद्र तृप्ति के लिए दे रहे हैं तो हमारे अंदर कोई भेद है? हम कौन है फिर? असुरी। हम भी हमारे अंदर आसुरी क्वालिटीज हैं। वही तो कर रहे हैं यहाँ पर। भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? ये आसुरी गुण है। इसलिए समय भी, जितना भी समय है हमारे पास, उतना समय किसके लिए देना है? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। बहुत मुश्किल है समय निकालना? नहीं, मुश्किल नहीं, पर क्या है? हमारे जीवन का प्रायोरिटी नहीं है। हम समय मांगते हैं पढ़ाई के लिए और करते हैं इंद्र तृप्ति। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जितने भी हम देखेंगे भक्त जो बोलते हैं कि पढ़ाई के कारण हम भक्ति नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है, वो तो पढ़ाई नहीं कर रहे होते। जॉब के कारण जॉब के कारण समय नहीं मिलता है माला करने का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय नहीं हो। आप जानते हैं विवेक बिंद्रा जी को जानते होंगे, है ना? उनसे कोई बड़ा बिजी व्यक्ति है? कोई बिजी हो सकता है उनसे ज़्यादा? वो भी समय निकालते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जल्दी उठकर जप करने के लिए। वो अपना कोई भी कार्य शुरुआत नहीं करते 16 माला करने से। और क्या था हमारे पास? इंटेलिजेंस। आजकल लोग इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, इंद्र तृप्ति के अलग अलग साधन जुड़ाने के लिए, है ना? अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति की जाए। टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी है आज हम देखेंगे वो क्या क्यों बनाई जा रही है? जिससे लोगों को और अच्छे से इंद्र तृप्ति करना है।
है ना? कितनी इंटेलिजेंस लोगों ने लगाई है भगवान की सेवा करने के लिए। अरे इस भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति हो सकती है, किसी इंटेलिजेंस लगाई है? रेयर। इसलिए हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस है हमें लगानी चाहिए कैसे हम भगवान की सेवा, भगवान का प्रचार को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों को भक्त बना सकते हैं, इसके लिए इंटेलिजेंस। इसका मतलब है दिस लाइफ फॉर कृष्ण। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, हम सबके पास बुद्धि है, हम सबके पास इतनी क्रिएटिविटी है, हम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, पर साधारण तौर पे हम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? अपने आनंद के लिए, आनंद के लिए, है ना? इंद्रिय प्राप्त। अपने पे हमें कैसे खुशी प्राप्त होगी, हमें कैसे आनंद प्राप्त होगा, इसके लिए करते हैं। और क्या है हमारे पास? हाँ, चेतना, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में इंद्रिया। इंद्रिय। भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, गीता में बोलते हैं जैसे इंद्रियां इंद्रिय विषयों के करीब आती है ना? जैसे आप किसी अपनी इंद्रियों को, आंखों को कुछ ऐसी सुंदर वस्तु की ओर ले जाएंगे, तुरंत आकर्षित हो जाएंगे, है ना? तो हमारी इस इंद्रियों की नेचुरल कंडीशन क्या है? नेचुरल मतलब ये जो बीमारी वाली अवस्था है हमारी इंद्रियों की। साधारण तौर पे क्या होगा? वो इंद्रिय भोग करने में उनको आनंद आएगा, परंतु इंद्रियों को भी हमें कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में। कैसे शुद्ध होंगे इंद्रियां? अपने आप शुद्ध हो जाएंगी, अपने आप शुद्ध होंगी हर एक इंद्रियों। अम्बरीश महाराज का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है भागवत में। अम्बरीश महाराज अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते थे भगवान की सेवा करने के लिए। वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे मंदिर जाने के लिए, अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे भगवान के मंदिर को साफ करने में, अपने कानों का इस्तेमाल करते थे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करने में, अपने नेत्रों का इस्तेमाल करते थे भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में। सभी इंद्रियों का इस्तेमाल वो भगवान की सेवा के लिए करते। तो प्रैक्टिकल जो मतलब है वन लाइफ फॉर कृष्ण का मीन्स जो भी है हमारे पास उसको भगवान की सेवा में करें। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, एक लेक्चर में बोलते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला कि वी हैव हैड मेनी लाइफ टाइम्स, हमने बहुत सारा सब कुछ कर लिया है, हमने बहुत इंद्रिय भोग कर लिया है, हमने बहुत कुछ कर चुके हैं, हम बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बीवियां, बहुत सब कुछ कर चुके हैं, बहुत इंद्रिय सब कुछ कर चुके हैं, खूब मूवी देख ली, सब कुछ कर लिया। अभी ये मनुष्य जीवन में जो हमें भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, ये क्या है? ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत बड़ी, कि हम भगवान की भक्ति करें। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया तो क्या है? फिर हमारे लिए कोई स्कोप नहीं। एन इंटेलिजेंट पर्सन स्ट्राइक्स राइट, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कभी मिस नहीं करता उसको। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में, वैसे ही मनुष्य जीवन में कितने लोगों को भक्ति प्राप्त होती है? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् अतिथि सिद्धे, हजारों में से कोई एक व्यक्ति तो इंटरेस्ट लेता है। पहले बात तो पहले प्रोग्राम में आप जब आए होंगे तो जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं तो पहले प्रोग्राम में तो हजारों आ जाते हैं, पर थोड़े समय में क्या होता है? हजार में से एक मिलता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् अतिथि सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे हजार लोग भी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी वो एक व्यक्ति को परफेक्शन नहीं कर पाते। तो वैसे ही तो बहुत मुश्किल है ये हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वी आर द चोजन वंस, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की और भक्तों की, जिसके कारण हमें ये भक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए इस भक्ति को बिल्कुल भी साधारण न समझे। हमारी टेंडेंसी होती है, क्या होती है टेंडेंसी? जैसे हम थोड़े टाइम में कोई वस्तु, जैसे आप देखा होगा जब विवाह हो रहा होता है तो व्यक्ति कितना उत्साह में होता है, और थोड़े समय में क्या होता है? वो विवाह फीका पड़ जाता है, वो रिलेशनशिप बहुत फीकी पड़ जाती है ना? वैसे ही क्या होता है? भौतिक जगत में तो होता ही है, रियलिटी है ये, परंतु क्या होता है? हमारा जो एक्सपीरियंस भौतिक जगत में है इसको हम आध्यात्मिक जगत में लगा देते हैं, और क्या करते हैं? जो भी हमारा आध्यात्मिक हमें मान ली भक्ति लीला बीज प्राप्त हुआ, हम जो माला कर रहे हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं, कथा अटेंड कर रहे हैं, आप लोग कैंप में आए हैं,
ये सब बहुत स्पेशल लगता है शुरुआत में, पर धीरे धीरे क्या होता है, ये सब अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सही चेतना के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, बहुत साधारण लगने लगेगा। बोले हाँ कुरुक्षेत्र तो अपने आप चले जाएंगे, माला ही तो अचानक कर लेंगे। गीता है पढ़ ली मैंने 2 बार 4 बार के 12 पढ़ूँ गीता, है ना। तो वो जो अपॉर्चुनिटी, रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली भगवान की भक्ति करने का, वो जो रेयर अपॉर्चुनिटी हमें इस मनुष्य जीवन को परफेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उसको हम कमा सकते हैं अगर हम लक्ष्य के प्रति फोकस ना रहे तो। भगवान गीता में बोलते हैं दूसरे अध्याय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन। आप देखिए बिजनेसमैन का एक ही फोकस होता है, जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनका क्या फोकस होता है, प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो क्या करता है, जो लेबर काम कर रही है उसका सबसे कम देने का प्रयास करेगा, जिससे वो माल लेकर आएगा उसको सबसे कम मार्जिन देगा, खुद का मार्जिन सबसे ज्यादा रखेगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि क्या है कि व्यक्ति अपना प्रॉफिट देखे, इस मनुष्य जीवन में मेरा क्या है, मेरा प्रॉफिट, वास्तविक प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है। हमें सोसाइटी बहुत सारे एलिमेंट्स देगी, अरे क्या छोड़ के पहले लाइफ को सेटल करो। लोग क्या बोलते हैं, लाइफ को सेटल करो पहले, सेटल, है ना। पहले बढ़िया सा घर हो, है ना, बढ़िया नौकरी हो, गवर्नमेंट, है ना, बढ़िया बच्चे हो, सब कुछ हो, बढ़िया सेट, फिर करेंगे भक्ति आराम से। ये बढ़िया कभी आइडियल है, कभी नहीं होने वाला बढ़िया। इसीलिए ये जो मौका मिला है हमें भक्ति करने का, इसको बहुत गंभीरता से लेना। ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग माला फेर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, परंतु आपको प्रामाणिक आंदोलन में एंट्री मिली, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये कोई साधारण चीज नहीं, बहुत विशेष चीज मिली है हमें। और जितना हम गंभीरता से लेंगे, भगवान गीता बोलते हैं ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम सुतते भजामि। जो जितना दाम भरता है उसको उतना कीमती माल मिलेगा। अगर आप सस्ता समझेंगे इसको तो सस्ता ही फिर मिलेगा माल, है ना। तो आप अच्छे से इसकी कीमत करेंगे, अच्छे से अगर टाइम देंगे अपना, अच्छे से अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को, अपने तन को, मन को, धन को, जो भी कुछ है हमारे पास, जो कुछ भी है हमारे पास, सर्वस्व तोमार, सब कुछ भगवान की सेवा में दे देना। दिस वन लाइफ टाइम लेट्स नॉट गो इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, बहुत कर ली। पिछले जन्मों में हमने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ करके आए हैं, वही मैं कह रहा हूँ, खूब महत्वपूर्ण कर लिया हमने, सब कुछ कर चुके हैं हम। अब ये जो मिला है जीवन हमें, इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना। अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, इसलिए बोला गया मनुष्य जीवन को बोला गया जंक्शन बोला गया। अगर आपने यहीं से वो सारे दरवाजे खोल रहे, अगर आपने दरवाजे नहीं खोले तो वापस फिर आप चले जाएंगे। इसलिए बहुत गंभीरता से प्रैक्टिस करना है हमें, और ऐसे ही हमें भगवान के नामों में और रुचि बढ़ानी है, गीता में और रुचि बढ़ानी है, और अच्छे से श्रवण करना है, और भगवान की सेवा में लगना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में आप लोग आए, ऐसे रेगुलरली आते रहिए यहाँ पर, है ना। हमें भी आपका संग मिलता रहेगा। हम धन्यवाद करेंगे उसके नाम की थी प्रभु जी का, उन्होंने इतने सुंदर, आप देखिए मैं बड़ा अच्छा लग रहा है सभी से मिलकर, इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं नाम की थी प्रभु जी, कि आप लोग सभी इतना उत्साहित हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। तो वी शुड फील वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी, इतना अपना समय दे रहे हैं। किसके लिए? प्रभु जी का कुछ मिल रहा है, आप लोग की सैलरी दे रहे हैं प्रभु जी को, ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द कृष्ण, भगवान की प्लेजर के लिए। सो इट इज़ माई ग्रेट प्लेजर टू हैव एसोसिएशन ऑफ दिस नाम। थैंक यू प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और पॉइंट्स शेयर करना चाहेगा कोई, टू द पॉइंट्स, 3-4 चीज़ें लेक्चर की जो उन्होंने शेयर किया आप सबसे। वन लाइफ फॉर कृष्ण, तो सुंदर चीज़ें बता रहे थे। मैं लास्ट में यस 3-4 पॉइंट जिसने नहीं बताया अभी तक, 3-4 पॉइंट्स। यस, हजारों सालों से हम इंद्रिय तृप्ति कर ही रहे हैं, जैसे कि 84 लाख जीव हैं, तो क्यों ना इस जीवन में हम थोड़ा बहुत अपनी इंद्रिय तृप्ति थोड़ा ध्यान ना देते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए कृष्णा को अपनी लाइफ में थोड़ा एंट्री दें। हाँ, कि हमने पूर्व जन्मों में कितनी इंद्रिय तृप्ति की है, क्यों ना इस जन्म में एक बार कृष्ण की तरफ उनकी इंद्रिय को तृप्त किया जाए। अपनी तो बहुत तृप्त कर ली है ना, कृष्ण के लिए की तृप्ति के लिए कार्य किया जाए।
हाँ जी। कुछ चीज़ें बताएं प्रभु जी ने कि हम भौतिक दुनिया में कैसे कैसे इंद्रिय प्राप्ति करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं हाँ। और क्या क्या चीज़ें वो चीज़ ठीक करके भगवान की और बढ़ सकते हैं, उनके प्रेम में। यस। असुर गुण और दैवी गुण के बारे में बताएं। आसुरिक गुण और दैवी गुण। तो आसुरिक गुण कौन कौन से हैं? जो भी जितना भी हम कमा रहे हैं, मतलब वो सब मतलब एट लास्ट हम इंद्र तृप्ति के लिए कमा रहे हैं कि हाँ। और जो वो डॉक्टर प्रभु जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया प्रहलाद महाराज जी का। दैवी गुण के गुड उनका अनुसरण करना। यस। हमारी जो लाइफ में हमारे पास जो कुछ है, सब बॉडी होगी, सेंसेस होगी, वो हम कैसे भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो कर सकते हैं। मन बुद्धि और अपने कर्म को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो उसको एग्जाम्पल्स दिए होंगे आप लोगों को, राइट? यस रुपेश। प्रभु जी ने 8 चीजें बताई थी। 8 चीजें कैसे कैसे हम एक मनुष्य के पास, हर एक मनुष्य के पास 8 चीजें इक्वली है। हाँ। हर एक मनुष्य कैसे उसको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे उन चीजों से ग्रो कर सकता है। जैसे हम मटेरियल लाइफ में लगाते हैं उन 8 चीज़ों को, उन्हीं 8 चीज़ों को हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आनी अंदर कौन तमाल किसका? बली महाराज। हाँ यस। अमरीश महाराज। अमरीश महाराज के एग्जाम्पल। अमरीश महाराज के एग्जाम्पल दिया कैसे उन्होंने अपने हर एक सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाया। ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। एनी अदर लास्ट पॉइंट? यस। हाँ कमल वो आप शेयर करो, क्या अच्छा लगा? एक पॉइंट। जो टाइम ऑफ लाइफ चल रहा है किसी को लगाते हैं उसके लिए हम माला करेंगे हम भगवान से। इन्होंने अपने लिए स्पेसिफिकली ये पॉइंट लिया। यस वंडरफुल, थैंक यू। लास्ट पॉइंट था कि प्रभु जी जो हमारा लाइफ है वो एक वन स्टॉप जंक्शन है, यहीं से सारे गेट्स खुल रहे हैं, नहीं तो हमें फिर से लास्ट 80 यूनिवर्स में दोबारा से हमें जाना है। ये जंक्शन बोलते हैं ना, आपका दिल्ली जंक्शन बोलते हैं ना हम लोग। दिल्ली जंक्शन से कितने जंक्शन निकलते हैं? सारे स्टेट्स के लिए जंक्शन है ना? तो दिल्ली जंक्शन की तरह मनुष्य शरीर, यहीं से आप अधोगति भी जा सकते हो बंगाल की तरफ, यहीं से चाहते हो जम्मू की तरफ जाना चाहते हो जम्मू की तरफ जा सकते हो, है ना? ऊपर जाना तो ऊपर जा सकते हो, नीचे जाना नीचे जा सकते हो। तो जंक्शन क्या है? दिल्ली बॉडी, है ना? कन्याकुमारी जाना कन्याकुमारी, हिमालय की तरफ चलना हिमालय की तरफ। ठीक है ना? समझे आप लोग ना? ठीक है, प्रभु जी के बाद धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
आ जाओ सब, नीचे मत कूद जाना। ओके रेडी, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः। फिर हाथ धोएंगे लेफ्ट से राइट में, ऐसे बाहर, अंदर नहीं, अंदर घंटा कर दिया। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। फिर हाथ धोएंगे राइट, अरे ओम माधवाय नमः। हाँ ठीक है। हम कभी भी जब तीर्थ स्थल पे आते हैं तो मान लीजिए जैसे कुंड होते हैं या फिर रिवर्स होती है, नदी होती है, तो हम क्या करते हैं, नदियाँ जो भी हैं वो क्या है, भगवान की सेवा में है, तो उनको वैष्णव या वैष्णवी के रूप में पूछते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। तो अगर वैष्णव है तो हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। कभी भी हम जैसे गंगा जी के पास गए आप, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट में होके गंगा जी को प्रणाम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे गंगा प्रकट की उन्होंने जैसे बताया महाभारत में, हम क्या कर सकते हैं, प्रणाम करके फिर हम आचमन करते हैं, फिर वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, ये प्रणाम करेंगे। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो रिकॉर्ड कर देंगे एक में। तो जब भी हम तीर्थ स्थान में आते हैं, धाम में आते हैं, तो पवित्र धाम को अगर रिवोल्यूशन लेना है, रिवोल्यूशन मतलब समझते हैं कि हम तो अपनी नज़रों से देखेंगे, चर्म अक्षु से क्या देख सकते हैं, और चर्म अक्षु से क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि पत्थर है, ये पानी है, इसमें मछली दिखी ना। लेकिन अगर चर्म अक्षु जो चक्षु हैं वो दिव्य हो जाते हैं, तो हम क्या समझ सकते हैं, उस धाम की महिमा को जान सकते हैं। हम ये समझ पाएंगे कि जो भीष्म देव हैं, जब वो सरसैया पे थे, तो उनको जब अर्जुन ने तीर छोड़ा होगा, तो उनको मदर गंगा उनके मुख में उनको प्यास बुझाने के लिए प्रवेश की। तो वो केवल रिवोल्यूशन का पार्ट है, वो आता है धाम को सेवा से, धाम की सेवा करने से। और अब तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा कैसे कर पाएंगे, सफाई करके कैसे कर सकते हैं धाम की सेवा, सफाई करके, और किसी भी जीव को यहाँ पे नुकसान ना पहुँचाएं, अपराध ना करें, अपराध कैसा, गंदगी ना करें, किसी धामवासी को। बेस्ट धाम की सेवा करके, श्रवण करके, धाम के बारे में सुन के, उस धाम की महिमा को सुनकर, वो श्रेष्ठ सेवा है, उससे मैं रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम इसको ध्यानपूर्वक रखिए, माइंड में रखिए कि मैं वहाँ गया था, तो वहाँ भीष्मदेव को पिलाया, पानी पिलाया, अर्जुन ने सेवा की अपने भीष्मदेव को, उनको सिर के नीचे शैया दी थी, पहले बाण की शैया दी और फिर पानी पिलाया। ठीक है, थैंक यू। चले फिर हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बाणों की शैया पे आके लेट गए थे, तो उसका क्या हुआ था, वो 58 दिन तक 58 डेज के लिए वहीं पे लगे रहे थे, बैठे रहे थे। तो वही स्थान है जहाँ पे भीष्मदेव अपने लास्ट टाइम मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, उससे पहले तक वो वहीं पे लेटे हुए थे। ठीक है, बाणों की शैया पे। और जो आप स्थान देखते हैं, वो जो नीचे कुंड है, ठीक है, वो कुंड वही है जहाँ पे अर्जुन ने बाण मार के भीष्म पितामह को पानी दिया था लास्ट में, गंगा। तो उसको बाण गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाण गंगा? क्यों? क्योंकि बाण मार के गंगा का प्राकट्य हुआ था। ओके, तो ये दो चीज़ें इस तरह से आती हैं। सेकंड चीज़, उसके बाद जब आपने वहाँ जगह देखी थी, तो उसके बाद फिर ये जगह आती है, ये है इस्कॉन कुरुक्षेत्र। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इस लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है। जो जगह अभी आप इसके बाद जाएंगे वो है ज्योतिसार। ठीक है, ज्योतिसार वही स्थान है जहाँ पे भगवत गीता बोली गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा तो नहीं ना? ठीक है, चलो कंफ्यूजन क्लियर है। तो जब वहाँ पे भगवत गीता भगवान ने बोली गई थी, तो क्या है, आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, युद्ध की भूमि को। ठीक है, युद्ध की भूमि कैसे है? जैसे मान लीजिए ये युद्ध की भूमि है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है ना, और इसके बीच में ये जो लैंड है, ये है नो मैंस लैंड। कौन सा है? नो मैंस लैंड है, ना ये कौरवों का है ना ये पांडवों का है। अब इस लैंड के इस तरफ में जहाँ पे आप खड़े हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे सारे पांडव एकत्रित थे। कौन? पांडव। और जो वो लैंड अभी हम जहाँ जाएंगे ना, वो लैंड उसके उधर वाली साइड पे, मीन्स उसके फार एंड पे कौन थे? कौरव। ठीक है, भगवान के उस साइड पे कौरव थे। ठीक है, तो जो बीच में नो मैंस लैंड है ना, नो मैंस लैंड, ठीक है,
जब अर्जुन परेशान हुए तो भगवान को उन्होंने बोला कि मेरे को आप बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, ठीक है, कि मुझे दिखाइए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो भगवान यहाँ से रथ बाहर निकाल के उस लैंड पे लेके जाते हैं। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि प्रॉपर शास्त्रों से या शास्त्र जो पूरे स्क्रिप्चर्स में महाभारत में पूरे जो महाभारत में जो पूरा प्रॉपर तरीके से आता है, ये उसका रेफरेंस है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये लैंड पे जब भगवान जाते हैं तो एक पेड़ के पास, अभी आप शाम को देखेंगे पूरी स्टोरी के कैसे युद्ध हुआ, क्या फैक्टर्स थे, बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो में बताएंगे, और बहुत से तरीके से आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो जगह जो है वहाँ पे पेड़ जो है वो कैसे था। तो एक वो पेड़ जो था जहाँ पे बैनियन ट्री था, बैनियन ट्री समझते हैं ना, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के पास भगवान ने भगवत गीता अपनी बोली थी। तो ये सारा जो लैंड है ये वही लैंड है। तो आपको देखते अभी एक्चुअली ये जगह तो वैसे रोड वोड बन गए, सब खेत वेत बन गए, बट उस टाइम पे भीम जो थे वही हमारे तो जी ऐसे हैं, उनसे थोड़ा 1.5-2 गुना और लंबे थे, ठीक है। ये बताया जाता है जैसे महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप तो भी कुछ 100 साल पहले, मतलब 100, 150, 200 साल पहले थे, औरंगजेब के टाइम पे थे, ठीक है। तो जब महाराणा प्रताप थे, उन्हीं का वजन जो था ना अपने पूरे युग के साथ, बैटल गियर जो समझते हैं उसको क्या कहते हैं, कवच वगैरह था, वो 470 किलो था। कितना? 470 किलो, 470 किलो, और 130, 150 किलो के वो खुद ही थे, अच्छा खासा बलशाला शरीर था उनका। तो समझिए कि भीम जो कि आज से 5000 साल पहले थे, जब कलयुग शुरू नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो कितने भारी और कितने बड़े हुआ करते थे, ठीक है। तो ये पहिया उनके लिए कुछ नहीं था, तो कंचे खेला करते थे इससे। तो इतने बड़े और विशाल का होता था, सेना बहुत बड़ी थी। और अक्षौणी समझते हैं, अक्षौणी का पूरा लैंड पूरा खाली था कि जहाँ पे ये आज जगह है, वहाँ पे वो जगह आज भी जहाँ पे चक्रव्यूह बना, ठीक है, जहाँ पे अर्जुन, जहाँ पे जयद्रथ का वध हुआ, जहाँ पे अभिमन्यु का वध हुआ, जहाँ कर्ण को मारा गया, और जहाँ पे कर्ण ने अपने कवच कुंडल दी, तो वो जगह सारी जो कि आप पढ़ते हैं जानते हैं ना, वो आज भी है यहाँ पे। तो ये लैंड जो बिल्कुल आप साफ देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ पे अभिमन्यु का वध हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे वो लैंड में भागे होंगे। और उस टाइम पे जब भीष्म पितामह अपने रथ पे चढ़ते थे, भीष्म पितामह नाम सुना ना आपने, तो वो मन की गति से चलते थे। मन की गति समझते हैं ना, जैसे भी यहाँ बैठे बैठे आपको मैं बोलूँगा कल आपको प्रसाद में मिलेगा बढ़िया रस मलाई, तो आधे लोगों के मुंह में मलाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है मन की गति। तो इतनी गति जब वो चला करते थे ना, तो लोग बड़े मतलब बहुत भयंकर युद्ध होता था। तो ये पूरा लैंड जो साफ होता था, आज वो क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट बनाने के चक्कर में एक अम्बाला बन गया, एक करनाल बन गया, एक पानीपत बन गया, तो ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब वापस आते हैं इस स्थान के ऊपर। तो ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान जो थे वो खुद स्वयं चले थे, ठीक है। हम देखते हैं वृंदावन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों इंपॉर्टेंट प्लेस है? क्योंकि वृंदावन की क्या है, मट्टी, ब्रज रज बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि भगवान नंगे पैर चले। बट ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान के शरीर से खून गिरा, जहाँ से भगवान के शरीर से पसीना गिरा। पूछे कैसे? क्योंकि भीष्म पितामह लास्ट में बताते हैं कि जब मैं भगवान को देखा करता था, जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ते हैं, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे जानेंगे, तो भीष्म पितामह बोला करते थे कि मुझे इतना सुंदर लगता था भगवान का रूप देखे, क्योंकि भगवान के लंबे लंबे बाल खुल जाते थे, और भगवान के जो केश होते थे, भगवान के केशों में, क्योंकि अब मिट्टी उड़ रही है ना इतनी, तो वो मिट्टी साथ में पसीना उनके चेहरे से गिर रहा है, क्योंकि इतना वो हो रहा है, और साथ में जब एरो लग रहे थे, एरो समझते ना, तीर लगते हैं तो उनको भी लग के निकलते थे, तो खून वहाँ से छटक रहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्थान है, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे इस्कॉन ने एक इतना बड़ा टेम्पल बनाया। आज तक कुरुक्षेत्र में इतना टेम्पल कभी हुआ नहीं, और इतना यूनिक तरीके से टेम्पल कभी आया नहीं जिस यूनिक तरीके से आ रहा है। अब इसमें यूनिक जो चीज़ें हैं मैं क्या करके आपको गिनवाना शुरू करूँगा, क्योंकि ये पूरा जो टेम्पल है ना रथ के शेप में, आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। ये जो रथ के शेप में जो टेम्पल है, यहाँ से जब कोई व्यक्ति अंदर आएगा तो पहले उसको क्या मिलेंगे, 4 बड़े बड़े घोड़े, और घोड़ों की हाइट कितनी होगी? 40 फीट। 40 फीट कितना होता है ब्रो जी? 4 मंजिल। अभी दिखाते हैं कितना होगा। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं है ना, हाँ। इसके पैरेलल में ना, इसी के पैरेलल में एक वाइट कलर का वो है, लोटस है ना, वहाँ तक हमारे घोड़े होंगे। तो यहाँ 4 बड़े घोड़े, और इन घोड़ों के बाद जब आप यहाँ पे पीछे आएंगे ना, तो ये पहिया, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े हैं तो मैं इसको बताता हूँ। ये जो पहिया है इसका वजन को बता पाएगा, जो जानते हैं वो नहीं, जो नहीं जानते वो गेस करें कितना भारी हो गई है। 3-4 टन का, 3-4 टन। थोड़ा हाथ लगा लीजिए, थोड़ा नाप लीजिए, किसी को उठाना हो तो 20-25 टन के आसपास। नहीं, ये 9 टन का है, 9000 किलो का, और ये छोटा पहिया है, परेशान मत हो, बड़ा भी आएगा। तो ये एक ऐसा पहिया जो है ये भी वहाँ लगेगा, जो वो दिख रहा है स्थान लगता है। नहीं, अभी एक सेम ऐसा पहिया वहाँ लगेगा, ठीक है। और उससे बड़ा पहिया जो मेरे ख्याल से 12-15 टन का, वो पीछे लगेगा। 3 में एक तरफ 3, दूसरी तरफ 3, टोटल 6 पहिए इसके। लास्ट में बड़े वाला, हाँ बड़े वाला लास्ट में लगेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बड़ा है। देखिए वहाँ जो ढांचा लगा हुआ है ना, अभी हम चलेंगे वहाँ पे बड़ा वाला पहिया आएगा, और सेम उस तरफ भी है। अभी आप जब देखेंगे कि आप जब एंट्री से अंदर आएंगे ना, तो टेंपल अभी आपको लग रहा है कि नहीं कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे वर्कशॉप भी लगी हुई है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट आप जब इस टेंपल के अंदर आएंगे तो पूरी अपने में शहर है, पूरा एक शहर है। कैसे?
इस शहर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब एक बार अंदर आएंगे ना तो 6 से 8 घंटे आप इसी के अंदर घूम लेंगे, फिर भी ये टेम्पल पूरा नहीं होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ 6 से 8 घंटे। पूछे क्यों और कैसे? आप जब यहाँ से अंदर आएंगे तो पहले तो आपको जो है जहाँ पे भी कथा हो रही है वहाँ पे अंदर आपका प्रसाद होगा बढ़िया। अभी हम थोड़ा धीरे करके जो है पीछे से चलेंगे और प्रसादम हॉल देखेंगे। ये प्रसादम हॉल इतना बड़ा है, ठीक है, जितना आपका टेम्पल का जो पूरा प्रांगण है ना बहादुरगढ़ का, यहाँ पे करीबन 500 मिनिमम 500 से लेकर 700 लोग आराम से बैठ कर प्रसाद पा सकते हैं। हम लोग फटाफट चलेंगे और इसके पीछे हमारा किचन है, जैसे भी आप देखते होंगे चंद चारू प्रभु को हमारे, ठीक है, अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे वो किचन में आपकी कुकिंग होती है, सब होता है। तो ऐसे ही हमारी जो पीछे कुकिंग, जो हमारी पीछे किचन है वो आपका जितना एरिया है जहाँ पे आपका आंवले का पेड़ लगा ना बड़ा सा, उतना बड़ा हमारा एरिया है जहाँ पे हमारी कुकिंग होगी। और पीछे हमारी मशीन्स लगी हैं, जैसे कुकिंग होने के बाद चेन के थ्रू हमारा जो है प्रसाद आगे की तरफ आ जाएगा, सो दैट कि वो डायरेक्ट हमारा सर्विंग जहाँ पे हमारी किचन में ये जो प्रसादम हॉल है वहाँ पे हमारा पहुँच जाए। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में अंदर नहीं जा पाएंगे, बट फर्स्ट फ्लोर पे अभी हमारा यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक म्यूजियम बन रहा है। कौन सा म्यूजियम? महाभारत थीम म्यूजियम, ठीक है। मतलब जब एक सिरे से अंदर जाएंगे दूसरे से बाहर आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? पूरी महाभारत दिख जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी कैसे है? ये अभी जो करंट टॉप टेक्नोलॉजीज है, जैसे आपको मालूम है दिल्ली में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक लाइट वाला, जिसे कहते हैं ना होलोग्राम वाला, एक वो बनाया गया स्टैचू, वो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और इसके अंदर का जितना काम हो रहा है वही कंपनी कर रही है, जिस कंपनी ने अभी जो नया वाला वो बना है, क्या नाम है उसका, राष्ट्रपति भवन, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो बना है हमारा, उसके पार्लियामेंट, सॉरी सांसद भवन, हाँ, उसके ऊपर का जो शेर बनाया ना, है ना, जो शेर, जो मुंह भीषण सा शेर बनाया भयंकर सा, वही कंपनी अंदर हमारे यहाँ पे घोड़े बनाएगी और इसकी डिटेलिंग करेगी, ठीक है। तो अभी हम आपको अंदर लेके जाएंगे, अंदर से ऊपर और ऊपर से फिर आपको नीचे हम लोग वहीं पे वापस लेके आएंगे, ठीक है। आप मेरे पीछे चलिएगा। चप्पल नेसेसरी है, ठीक है। चप्पल से पहले मेरे को एक बात पूछनी थी, क्योंकि 4 घोड़े की 5 की, क्योंकि महाभारत में तो रथ में तो 5 घोड़े थे, तो वहाँ पे कुकिंग आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसके आगे जो है, जैसे आपकी लाइटें दिख रही है ना, वो सारा हमारा प्रसादम हॉल है। और आप देख रहे हैं कि ये टेम्पल के अंदर एक चीज़ बड़ी डिटेल्ड है, डिटेल समझते हैं ना, बड़ी महीनता से इसकी बनाई जा रही है। देखिए वो छोटे छोटे जो है, और अभी आपको देखिए वहाँ पे आपको दीवारों पे इस्कॉन के सिंबल भी मिलेंगे, देख रहे हैं आप, ठीक है। और अभी हम करते हुए इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। फर्स्ट फ्लोर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन है, मेन गेट का बंद है। यहाँ पे हमारा जो म्यूजियम है इसके ऊपर भी हम चलते हैं, जो कि हमारा है ऑल्टर। आइए सेकंड फ्लोर। जो बोल रहे रिकॉर्ड करना तो ये बोल देखेंगे, परिक्रमा लेंगे, इसके ऊपर मैं आपको भी लेके जाऊँगा, पूरे एक एक चीज़ देख लेंगे, ठीक है। आ गए आप लोग सभी? तो अब ये जो जगह है ये है आप लोगों की इस्कॉन कुरुक्षेत्र का मेन रूम, जो है हमारा ऑल्टर रूम, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑल्टर देख रहे हैं, तो 3 ऑल्टर में से गौर नेता पता सब, हाँ, ठीक है। आप सब गौर नेता को जानते हैं, हाँ, ठीक है। तो ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट कोने में, ठीक है, सबसे उधर लास्ट वाले ऑल्टर में हमारे गौर नेताएं होंगे। यहाँ पे सबसे राइट में हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होंगे, और बीच में और बीच में जो है हमारे कौन होंगे? कृष्ण अर्जुन। कृष्ण अर्जुन कैसे? जैसे हम देखते हैं भगवत गीता के कवर पेज के ऊपर कृष्ण अर्जुन खड़े होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण अर्जुन होंगे, ठीक है। और ऊपर अभी आप देख रहे हैं तो ऊपर अभी पूरा एक चैंडलियर आएगा, पूरा इसके अंदर जो है महाभारत थीम के ऊपर जो है यहाँ पे क्रिएटिव होंगे। साथ ही साथ में अभी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा टेम्पल आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे बड़ा खाली खाली सा है, ये है, ठीक है। अभी समझिएगा, ये टेम्पल जो है, मैंने आपको कहा था ये बहुत बड़ा टेम्पल है। क्यों टेम्पल है, क्या ऐसी खास बात अभी हम समझते हैं। अभी हम लोग पीछे सीढ़ियों से, एक सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ियाँ आगे हैं, परंतु यही नहीं, अभी इस टेम्पल के दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे एक लंबे लंबे स्टेयरकेसेस होंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको, ये लंबे लंबे स्टेयरकेसेस ऐसे जाएंगे और सामने की तरफ नीचे आ जाएंगे। अभी स्टेयरकेस कैसे होंगे? यहाँ से जब कोई व्यक्ति अंदर आएगा, कोई भी गेस्ट यहाँ से आएगा, कोई भी जो श्रद्धालु है वो आएगा मंदिर के अंदर, तो यहाँ से चढ़ेगा, और जब यहाँ से चढ़ेगा तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट वो मंदिर में आएगा।
और मंदिर में जब वो आएगा तो साथ में उसको बड़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, ये खरीदने का, वो खरीदने का। तो यहाँ पे पूरी जो स्टेयर केस है पूरा एक मार्केट लगा होगा। और उसके बाद जब वो व्यक्ति जो है वो उस साइड से नीचे जब जाए, तो क्योंकि एक रथ के फॉर्म में बन रहा है तो उसमें बहुत डिटेलिंग में काम हो रहा है, क्योंकि पहले रथ जो थे बहुत डिटेल तरीके से बनते थे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये जो लोटस है, एक ऐसा लोटस वो है, एक ऐसा लोटस वो, और एक इसके ऊपर भी है। तो यहाँ पे हर जगह पे हम देखते हैं यहाँ पे जो है शुरुआत में भगवान कृष्ण खड़े होंगे, ठीक है। भगवान कृष्ण का एक स्ट्रक्चर बना होगा, डीटीज नहीं होंगी बट एक स्ट्रक्चर टाइप फॉर्म होगा, डीटीज अंदर ही होंगी सारी। और साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे तो छोटे छोटे तरीके से काम हो रहा है। जैसे पुराने टेम्पल आपने रील्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, तो ये कैसे यहाँ पे एकदम बिल्कुल मोर बने हुए हैं, साथ साथ में इस्कॉन का सिंबल बना है, उसके ऊपर वो जो आप देख रहे हैं जैसे प्रॉपर नक्काशी हो रही है। पूरा जो प्रॉपर जो पार्ट इसके पूरे स्क्रिप्चर, पूरा जो क्या कहेंगे इसको, स्टोन कार्विंग्स अच्छे तरीके से हुई हुई है। तो ये सारा जो एरिया है डिटेल्ड होकर, मतलब एक एक पिलर को बनाने में जो है ऑलमोस्ट 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये पूरा जो एरिया जब पूरा कवर हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा एक फ्लोर ऊपर भी है, जो कि हम अभी जाना चाहेंगे, ठीक है। ऊपर चलेंगे बट आप एक लाइन में चलिएगा, नैरो रास्ता है इसका, ठीक है। हम पीछे से ही चलेंगे जहाँ से अभी हम लोग आए थे, ठीक है। आपका भी कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न था अभी? यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, उल्लू भी। तो अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप लैंड देख रहे हैं ना, ये सारा वो एरिया जहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जैसे बताते हैं, बहुत सारी ये बात सच भी है कि जब युद्ध हुआ था तो खून बहुत सारा बहा था। देखिए इसका कैसे हम समझ सकते हैं, आप जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो कृष्णा बुक में जब जरासंध से लड़ाई हो रही थी और जब बार बार अपनी सेनाएं वो लेके आ रहा था और बार बार हार रहा था, फिर दोबारा वो लेके आता, तो भगवान बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण, मतलब उसमें कृष्ण को बताते हैं, जब भगवान कृष्ण से पहले बलराम जी जब लड़ रहे थे तो इतना उसके अंदर नदियाँ बह रही थी, और जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी फ्लड आ जाता है तो उसमें कभी जैसे बल्ली गाड़ी ऐसे बहती है, तो ऐसे ही लोगों के शरीर बह रहे थे उसके अंदर। तो सेम तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हुआ था, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो सेना थी वो उससे कई गुना बड़ी थी। बट आप कहेंगे कि नहीं, अब ये मिट्टी का क्या वो लाल है या नहीं है? अपने से कितनों लोगों ने सुना है कि मिट्टी लाल थी यहाँ पे? अच्छा, कितनों को पता है कि क्या हुआ उस मिट्टी का? दब गई। कौन बोला दब गई? बिल्कुल सही बोला आपने। साइंस यही बोलता है कि मिट्टी ना कई साल के बाद टिल्ट होती है। टिल्ट समझते हैं? टिल्ट मतलब मिट्टी रोटेट होती है, तो मिट्टी जो है ना नीचे चली गई। बट आप कहेंगे कि नहीं, हम कैसे माने कि लाल थी नहीं थी? देखिए इसका एविडेंस कैसे मिलता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कितना फर्टाइल लैंड है। इसके दो रेलेवेंस है। पहला तो देखिए, जब भी भगवान जिस जगह पे चलते हैं तो वहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्रेंस तो रहती है, तो आपको यहाँ पे कुछ फीलिंग जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया स्पिरिचुअल रेलेवेंस के हिसाब से भी है। और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड था, बट ये मिट्टी का कलर कैसे चेंज हुआ, इसके पीछे एक डिफरेंट कहानी है। हम देखते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है, कार्तिक के बाद एक कात्यायनी व्रत आता है। कौन सा आता है? कात्यायनी व्रत। तो कात्यायनी देवी है, उनका मंदिर यहाँ पे है। ब्रह्मसरोवर में आप जाएंगे तो आपको मंदिर दिखेगा। कल आप जब विजिट करेंगे ना, तो सीधे उस पर रोड पर जाके आपके लेफ्ट साइड पे कात्यायनी देवी है। तो जब ये हो गया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप प्रार्थना करो, कहाँ पे? कात्यायनी देवी से, कि ये पूरा जो ब्लड शेड हुआ है, ब्लड शेड मीन्स खून खराबा हुआ है, इसको साफ कर दे। फिर उन्होंने पूरा खून खराबा साफ कर दिया युद्ध के बाद, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं जो आप देखते हैं कि आसपास के एरिया में, यहाँ से जैसे 22 किलोमीटर दूर पेवा है। पेवा वो जगह है जहाँ पे एक बहुत सुंदर शिवलिंग है। आप यूजुअली देखते हैं कि आपको जो शिवलिंग दिखेंगे वो नेचुरली जो होंगे वो ब्लैक दिखेंगे, ठीक है। बट वैसे तो मार्बल के तो बन जाते हैं, बट नेचुरल वाइट शिवलिंग आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे नेचुरल वाइट शिवलिंग है भगवान शिव जी का, यहाँ से करीबन 18 से 19 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ जो 5 पांडव हैं, चारों पांडव हैं, उन सब ने बैठ के जो है वहाँ पे पूजा करते हैं। वहाँ पे श्राद्ध वो किया था, पिंडदान किया था, अगर आप में से किसी लोग जानते हैं। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो कि महाभारत से डायरेक्टली लिंक्ड है वो हुई हुई है, ठीक है। तो ये एरिया तो वही है, जैसे हमको बताया कि अभी नेक्स्ट जब जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेड़ देखेंगे जहाँ पे वहाँ पे भगवत गीता बोली गई थी। उसके बाद एक अलग ही आपको एक डिफरेंट चीज़ एक अलग ही आपको फीलिंग और एक अलग ही यहाँ पे इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप जब सुबह जब यहाँ पे जब करेंगे कल सुबह, तो आपको वैसे ही एक अच्छा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस होगी। यहाँ पे आप करके देखिएगा, ये बहुत साइलेंट और बहुत अच्छी आप लोगों को जगह लग रही बिल्कुल, सिर्फ देखने से लग रही है, बट कई बार अपने गाँव में जाते हैं तो भी अच्छी लगती है, बट यहाँ पे एक डिफरेंट सी चीज़ है, ठीक है। तो ये अभी एक हमारा टेंपल का छोटा सा आप लोगों को एक ब्रीफ वो था। अभी आगे हम चलेंगे, इसके बाद हम
उन्होंने वो मूर्ति है ना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति है। कहाँ पे? शीशे में कवर्ड है, वही देख रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, राइट? नहीं, एक नहीं, एक में ज़्यादा श्लोक है।
Bye.